हेलो गाइस, दिस इज निकिता। यहाँ अपन बात करेंगे जैसे मार्केट से रिलेटेड कि स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अपन बाय कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट जोन पे है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पे जो भी मेरा नॉलेज अभी तक का है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की कि निफ्टी फिफ्टी जो है वो उसके इम्पोर्टेंस लेवल कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी, तो जो सितंबर मंथ तक है, सितंबर मंथ तक अच्छा खासा उसने बुलिश ट्रेंड शो किया है। उसके बाद में जो अक्टूबर मंथ से अगर आप ले रहे हो तो अक्टूबर मंथ से अच्छा खासा बियरिश फॉर्म में आया है। ओके, बट स्टिल अपन एक चीज जो है वो नोटिस कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो है ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोज अगर वो जो लेवल है ये 24,800 के अगर लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे तो अच्छी खासी हम एक बुलिश जो कैंडल मतलब जो बुलिश रैली है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर जब वो 26,237 के अगर सपोज लेवल ब्रेक करता है तो वहां से भी अपन एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जैसे यहाँ पे अपन मतलब मार्केट में जो है अभी थोड़ा सा डरा हुआ माहौल है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक एटलीस्ट वो 23,200 की लेवल जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, अपन जब भी कोई भी अगर बाय कर रहे हैं, ओके, कोई भी स्टॉक हम बाय करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें फाइनेंशियल्स देखना चाहिए कि उसका फंडामेंटल जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर जस्ट एवी एवी है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है कभी भी स्टॉक में। ओके, तो आज मैं आपको एक दो स्टॉक्स ऐसे बताऊंगी जो काफी अच्छे हैं फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी अच्छे पोजीशन पे अभी वो है। ओके, तो जो नवा भारत है, ओके, नवा करके एक स्टॉक है, तो वो जो नवा भारत जो नवा भारत जो ये स्टॉक है, तो ये जो है वो माइनिंग में फेरस अलॉय की जो है वो माइनिंग करता है। उसके बाद में टाटा के साथ में भी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 31.13% CAGR है इसका। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेक्निकली, ओके, तो अगर हम टेक्निकली पे बात करते हैं, हाँ, नवा भारत की, तो यहाँ पे भी जो शो हो रहा है, ओके, तो ये डब्ल्यू पैटर्न शो हो रहा है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर ये देखो, ये यहाँ से जो है हमेशा क्या करता है, वो रिवर्सल पैटर्न शो करता है, ठीक है। तो अभी वो जो है वो इस पोजीशन पे है कि यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देने के चांसेस है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डब्ल्यू शो हो रहा है, तो अपन ये भी जो स्टॉक है वो अपन अच्छा खासा रैली देने की मतलब बुलिश ट्रेंड शो करने का अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो जो नवा स्टॉक है, ठीक है, तो इसका अगर मूविंग एवरेज भी अगर हम देखते हैं तो हमेशा मूविंग एवरेज जो 20 का मूविंग एवरेज है वो मैग्नेट की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। हमेशा वो मूविंग एवरेज तक आता है, देन अपवर्ड मूव देता है, हमेशा अपवर्ड मूव देता है, फिर डबल से आता है मूविंग एवरेज के पास में, देन अपवर्ड मूव देता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन ये एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न शो हो रहा है और ये एक परफेक्ट बाइंग हो सकती है। ओके, ठीक है, अभी बाइंग तो हो गई, बट अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो अपना ऐसा होना चाहिए कि अगर हम 934, ये परफेक्ट पोजीशन है ओके बाइंग करने के, तो यहाँ पे अगर अपन बाइंग कर रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 873, बिकॉज वो उसके नीचे अभी तक गया नहीं है। ओके, बट अगर उसके वो जो लेवल है वो ब्रेक हो रही है, ओके, देन हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ओके, तो 873 ये स्टॉप लॉस रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि हमारा जो टारगेट प्राइस है वो क्या रहेगा, तो वो 1219 ये टारगेट प्राइस रहेगा। मतलब जैसे अगर यहाँ से अपन सोचते हैं तो अपना नियर अबाउट 25-30% के नियर अबाउट अपना टारगेट है। ओके, तो ये एक स्टॉक था जो आप अपने रडार पे लगा के रख सकते हो। सेकंड स्टॉक जो है वो बेक्टर फूड का है। जैसे बेक्टर फूड जो है वो फूड इंडस्ट्री में बेकरी वगैरह जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है, ठीक है। तो इसका भी अगर अपन देखते हैं तो जो ये जो देख रहे हैं हम वेक्टर फूड, तो ये भी एक प्रॉपर पोजीशन पे है। जैसे कि अगर ये लेवल 1601 की जो लेवल है यहाँ पे अगर बाइंग होती है, ओके, यहाँ पे अगर बाइंग होती है तो एकदम प्रॉपर जो मतलब कहते हैं ना कि ब्रेकआउट पे एकदम प्रॉपर बाय ऑन डीप
तो उस तरीके की ये बाइंग रह सकती है। उसके बाद में हम इसे भी रिव्यू बाद में करेंगे कि ये स्टॉक जो मैं अभी बता रही हूँ सच में उस तरीके से मूव दिया या नहीं, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हम उसे कहेंगे कि फेल हो गया ब्रेकआउट। ओके, बट स्टिल हम ये जो अभी स्टॉक्स हम देख रहे हैं इसका भी रिव्यू होगा। ओके, तो ये जो इसकी जो बाइंग प्राइस है जो 1601.80, ये एक परफेक्ट बाइंग हो सकती है। देन इसका जो टारगेट अपन एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो टारगेट है वो मेरा जो टारगेट है वो नियर अबाउट 2000 है, दैट इज 25.90%। ओके, 400 पॉइंट्स अगर आप देखते हो तो ये भी आप आपके रडार पे लगा के रख सकते हो। एक प्रॉपरली मतलब एक प्रॉपर स्टॉक है। तो अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको देखना है कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या फिर किस तरीके से ये हम मतलब जैसे मेरी टीम जो है वो फाइंड करती है और हम रिसर्च करते हैं, तो ये इसके लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लर्निंग पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए है। आपको अगर ऐसे ही और वीडियोस, अगर आप मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द बटन। ओके, थैंक यू सो मच। आप ये दो जो स्टॉक है ये रख सकते हो अपने रडार पे, या फिर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए। और अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर मतलब थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, या फिर कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। ओके, मेल आईडी भी जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। सेकेंड थिंग कि मैं आप डायरेक्टली कमेंट में भी कर सकते हो। ओके, so thank you so much for watching this video. Thank you.